बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो मुद्दा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बिलों की खरीद फरोख्त, कागज का खेल, जनता की जेब पर डाका। कैसे राजस्थान में चल रहा है फर्जी बिलों का असली कारोबार। अरबों के भुगतान लेने को खरीदे जा रहे हैं करोड़ों के असली फर्जी बिल। राजस्थान में भ्रष्टाचार के सबसे चालाक तरीकों में एक है बिलों की खरीद फरोख्त। यह कारोबार खुले बाजार में इस कदर फैल चुका है कि ठेकेदार, व्यापारी और संस्थान सभी इसकी परतों में कहीं ना कहीं जुड़े नजर आते हैं। असलियत यह है कि यहां काम से ज्यादा कागज चलता है। आइए अब बताता हूं कैसे चलता है यह खेल। सरकारी या निजी योजना या प्रोजेक्ट का बजट आता है, ठेकेदार या संस्थान को लाखों करोड़ों की राशि टेंडरों के बाद स्वीकृत होती है और यहीं से शुरू होता है फर्जी बिलों का असली खरीद फरोख्त का चालाक खेल। कम माल की बढ़त बिल की चालाकी कुछ यूं होती है शुरू। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख सीमेंट बैग लगाने का बिल बनाया जाना है। असलियत में 3 लाख बैग ही साइट पर पहुंचेंगे और 2 लाख बैग कागज पर ही खर्च करने हैं। ऐसे में कागज का पेट भरने के लिए 5 लाख सीमेंट बैग्स के बिल की जरूरत होगी। बस इसी के लिए हर छोटे बड़े शहर में शातिर व्यापारी ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं। बाजार से बिलों को खरीदकर व्यापारी असल माल लिए बिना बिल खरीद लेते हैं। मगर मजेदार बात यह है कि निर्माण फाइल के खाते में सब वैध लगता है। बिल, जीएसटी नंबर, पेमेंट सभी मौजूद और सही, लेकिन असल में माल कहीं नहीं। यह खेल मिलीभगत की श्रृंखला का है। ठेकेदार बिल बनवाता है, व्यापारी नकली इनवॉइस देता है और विभागीय कर्मचारी आंख मूंद कर दस्तखत कर देते हैं। कागज पर सब कुछ दुरुस्त, हकीकत में आधा काम और आधी सामग्री गायब। आइए बात करते हैं चोर बाजारी के असर की। यहां बता दूं कि यह सार्वजनिक धन का सीधा डाका है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए देती है पर काम का आधा भी जनता तक नहीं पहुंचता। यह टैक्स पेयर के पैसों की सीधी सीधी लूट है। इससे निर्माण की गुणवत्ता गिरती है। यही वजह है कि सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल हर जगह घटिया काम होता है। कभी स्कूल की छत टपकती है, कभी सड़क 6 महीने में उखड़ जाती है। हादसे भी इन्हीं खेलों की पैदाइश होते हैं। यह खेल कर चोरी और काले धन के बीच तालमेल का है, जिससे नकली बिलों के सहारा कर बेचने और काले धन सफेद करने का काम धड़ल्ले से होता है। व्यापारी नकली बिक्री दिखाता है और ठेकेदार फर्जी खर्चे। इससे विश्वास का सीधा वास होता है। जनता का सरकार और संस्थानों पर भरोसा खत्म होता है। लोग मान लेते हैं कि हर प्रोजेक्ट में लूट है। यह लोकतंत्र की बुनियाद की छूट है और इसे बुनियाद को खोखला करती है। अब यह सवाल है कि यह कारोबार क्यों फलता फूलता है। सीधे सीधे कहूं तो यह निरीक्षण की जानबूझकर रखी गई कमजोरी है। अधिकांश विभाग सिर्फ कागज चेक करते हैं, साइट पर जाकर गिनती नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे कमीशन का मोटा गेम होता है। यह सिस्टम की मिलीभगत नहीं तो और क्या है। ठेकेदार, व्यापारी, अफसर तीनों का साझा स्वार्थ जुड़ा होता है। यहाँ कुछ कानूनी खामियां भी हैं। छोटे मोटे मामलों में जांच लंबी चलती है और बड़े मामलों में राजनीतिक दबाव पड़ जाता है। पारदर्शिता की कमी भी इसका एक और कारण है। ई इनवॉइस सिस्टम और जीएसटी पोर्टल होने के बावजूद उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। इस विषय की जानकारी देने वाले एक कारोबारी से मेरी बात हुई। उन्होंने इस खेल पर अंकुश रखने के तरीके मुझे बताए। सबसे पहले तो इसके लिए साइट आधारित सत्यापन होना चाहिए। हर बिल की जांच सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि साइट पर जाकर गिनती हो। इसके लिए जियो टैग और टाइम स्टैम्प डिलीवरी बेहद जरूरी है। हर डिलीवरी का फोटो और वीडियो सबूत बने, जीपीएस लोकेशन के साथ। इसमें तीसरे पक्ष का ऑडिट किए जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारी काम में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सामग्री का नमूना और मात्रा की जांच होनी चाहिए। इसे रोकने के लिए ई इनवॉइस का क्रॉस चेक, बिल पर दिखी खरीद और साइट पर पहुंची सामग्री का मिलान किया जाना चाहिए। ऐसे हरामियों को कड़ी सजा दिए बिना यह फ्रॉड खत्म नहीं हो सकता। नकली बिल पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना नहीं, ठेकेदार को कि ब्लैक लिस्टिंग और जेल तक का प्रावधान होना चाहिए। और आज इसके लिए हम जैसे विसिल ब्लोअर की सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अंदर से सच बताने वालों को कानूनी संरक्षण और पुरस्कार मिले तो बेहतर हो।
अंत में इतना ही कहूँगा कि बिलों की खरीद फरोख्त में बाजार और निर्माण जगत में एक कागजी साम्राज्य खड़ा कर दिया है। इसमें कोई ईमानदार व्यापारी भी शामिल न हो तब भी वह दबाव में नकली बिल देने पर मजबूर होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए उसे भी वही रास्ता अपनाना होता है। यह सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी नहीं है, यह सामाजिक अपराध है। इससे सरकार की योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, जनता को घटिया निर्माण मिलता है और टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई बर्बाद होती है। जब तक इस बिल बाजार पर सख्ती से लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक विकास की हर इमारत कागज पर ही खड़ी नजर आएगी और असल में उसकी नींव खोखली रहेगी। धन्यवाद, आज इतना ही।